कोई शेयर सस्ता है या महंगा, स्वयं राकेश जी से सीखेंगे आज के वीडियो में। कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, मतलब किसी कंपनी का कैश फ्लो देख के कैसे पता करें कि उसका जो करंट प्राइस है, शेयर प्राइस या मार्केट कैप, वो सस्ता है या महंगा है। बहुत ही आराम से। और स्वागत करते हैं हमारे लेजेंड राकेश झुनझुनवाला जी का। ये जो वीडियो है फॉर्च्यून इंडिया यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं। जोमेटो वैल्यूएशन ऑब्जर्व, जोमेटो के बारे में सर ने क्या कहा था, उससे हम निकालेंगे कि बाकी शेयर्स में आप कैसे प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट सुनते हैं राकेश जी को, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। So the question is, today you value Zomato at 1 lakh crores. Now, when is Zomato going to get 3,000 crores of cash? I want to know that. And not investor shares. And history, right? सर ने कहा कि अभी जोमेटो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है। जब ये इंटरव्यू हुआ था 3 साल पहले, तब तो वो पूछ रहे हैं कि कब जोमेटो 3,000 करोड़ का कैश जनरेट करेगा, उस दिन उसकी 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप जस्टिफाई होगी। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी कंपनी का 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो राकेश झुनझुनवाला जी कह रहे हैं कि उसका 3,000 करोड़ का कैश फ्लो होना चाहिए। ठीक है। Right from the boom in the railroads and the tulips, all these valuations have happened, but they never sustained. यहाँ पे राकेश जी कह रहे हैं कि तुलिप एक फ्लावर हुआ करता था बहुत पहले विदेश में, जिसको कहा गया कि ये इसका बहुत यूज़ है, और उसका प्राइस ऐसे स्पेकुलेशन करके बहुत बढ़ा दिया गया, बहुत लोग उसमें फंस गए, और जब वो बबल फूटा तो सबके पैसे लॉस हो गए। वैसे ही रेल रोड्स, जब 1914-20 जो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पे सिर्फ रेलवे स्टॉक्स चलते थे। तब भी कहा जाता था कि रेलवे स्टॉक ज़िंदगी भर चलेंगे, और बहुत उनका वैल्यूएशन आसमान पे पहुंचा दिया गया था। जैसे ही ऑटोमोबाइल्स आए, गाड़ियाँ, उनके सारे शेयर्स प्राइजेस क्रैश हो गए। तो ऐसे ही सर का कहना है कि जो स्पेकुलेटिव प्राइस होता है ना, जो उसका रियल प्राइस से बहुत आगे आप ले जाते हो, ये सोच के कि कंपनी तो बहुत बड़ी बन जाएगी, फैंसी नाम में जनरली हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, तो वहाँ पे हमेशा लॉस होने का डर होता है। तो अगर किसी कंपनी का 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो उसका 3,000 करोड़ का कैश फ्लो होना चाहिए। मैं आपको अभी बताऊंगा और एग्जाम्पल से, थोड़ी देर और Never सुनिए। remember it. Always remember the stock market. It's important how long it gets. It's more important how long it lasts. स्टॉक मार्केट में जितना भी टाइम लगे पैसे बनने में या वैल्यू बनने में, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितने देर तक वो टिक पाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। मान लो जो अभी जोमेटो का जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट एशियन पेंट के बराबर हो गया है। एशियन पेंट भी 2,15,000 करोड़ की कंपनी है, जोमेटो भी 2,10,000 करोड़ की कंपनी है। एशियन पेंट को लगे 30 साल ये मार्केट कैप पाने में, उसने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग 1,000 गुना से ज़्यादा कर दिया है। लेकिन जोमेटो अभी सिर्फ 4 ही गुना हुआ है, 76 रुपीज़ पे। आपको पता होगा आईपीओ आया था, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 गुना ही हुआ है, और सेम मार्केट कैप मिल गया है। मतलब एक्चुअली में जो लोगों ने बिना आईपीओ आए जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, जो अब शेयर अनलिस्टेड था जब यहाँ पे, उनके पैसे एक्चुअली में उतने गुना हो गए हैं जो आप एशियन पेंट में देखते हैं। पर यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, जो उसका मार्केट कैप है, तो उसको कितना कैश फ्लो चाहिए। अगर उसका मार्केट कैप अभी 2 लाख करोड़ है, तो 6,000 करोड़ का कैश फ्लो चाहिए। अभी वो 600 करोड़ का कैश फ्लो कर रही है, तो 10 गुना उसमें ज़्यादा प्राइस है। ये बात मैं आगे स्क्रीनर में समझाऊंगा। जस्ट इसको ख़त्म करते हैं, 1 मिनट ये इंटरव्यू। This in the tech, I'm telling you, I admire what you do. This emphasis on the tech world of valuation cannot last. You want a piece of stamp paper? I can tell you 2 years, 3 years, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. जब घटेगा ना तो पिताजी भी मिलने वाले नहीं। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो एशियन पेंट का सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ। एशियन पेंट का अभी मार्केट कैप है 2,14,000 करोड़, 2,14,000 करोड़। तो सर के हिसाब से जो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें 3,000 करोड़ का क्या होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए। तो 2,14,000 करोड़ की कंपनी के लिए कितना कैश फ्लो होना चाहिए, लगभग 6,000 करोड़ का कैश फ्लो होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे आप देखो, ये कैश फ्लो लिखा हुआ है,
यहाँ पे ये कैश फ्लो, इसको आप क्लिक करेंगे ना screener.in पे, तो फ्री का डेटा है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैश फ्लो। अब आप कैश फ्लो में देखिए 6,000 करोड़ का कैश फ्लो है मार्च 2024 में। अभी मार्च 2025 का डेटा आएगा इस साल, तो आप कंपेयर और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी लगभग 1 साल हो चुका है। तो अब ये कैश फ्लो घट रहा है बढ़ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर भी आप देखिए 6,000 करोड़ का कैश फ्लो है। और दूसरी बात, कैश फ्लो लगातार बढ़ते हुए आप देखिए कैश फ्लो में एक कंसिस्टेंसी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हो रहा है, कैश फ्लो कभी बढ़ रहा है घट रहा है। जो साइक्लिक कंपनियां होती हैं ना, जैसे ऑटो सेक्टर की कंपनी टाटा मोटर या टायर कंपनी, ये सब में क्या होता है, कैश फ्लो कभी बढ़ता है कभी घटता है, ऐसे 2-2 साल बढ़ता है फिर गिरता है। इसको आप ऐसे जो अभी करंट में होगा उस नंबर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो बिलीवेबल ही नहीं है ना। अगले साल वो कम हो जाएगा, इस साल का जो डेटा आएगा मार्च 2025 का, उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो उनकी सेल्स गिर गई है। अभी जो साइकिल चल रहा है उसमें गाड़ियों की डिमांड कम हो गई है। तो ऐसी कंपनियां जहां पे कैश फ्लो कंसिस्टेंट है, जहाँ पे आप उसको बिलीव कर सकते हो कि हाँ ये नेक्स्ट ईयर भी आएगा सेम या बढ़ता हुआ आएगा, इसी फ्लो में आएगा। टाइटन कंपनी है, एशियन पेंट है, पीडीलाइट है, जिन्होंने जो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिए हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनसे हम सीख सकते हैं। और इस सीख को अभी जो कंपनियां जो नई आई हैं उनमें अप्लाई करके देख सकते हैं कौन सी कंपनी बेस्ट है वैल्यूएशन के हिसाब से। तो आपको क्या समझ में आया, कैश फ्लो लगातार कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद आप देखो ये है लगभग कितना 6,100 करोड़, पिछले साल का डेटा है, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं ले लिया हूँ। लेकिन अगर आप इस डेटा को भी लो 6,000, तो जो सर ने कहा था वो एकदम सही बात है कि जो अच्छी कंपनियां हैं वो लगभग अगर 1 लाख करोड़ का मार्केट है फिर 3,000 करोड़ का कैश जनरेट करके देती हैं। अब अगर इस नंबर को मैं जोमेटो में जाके देखूं, ये जोमेटो का मार्केट कैप है, अब अगर जोमेटो का मार्केट कैप देखो तो सेम है लगभग, जैसे एशियन पेंट का था 2,14,000 करोड़। अब मार्केट कैप क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता, अगर आपके पास आज 2,08,000 करोड़ रुपए हैं तो आप पूरा जोमेटो खरीद सकते हैं। दीपेंद्र गोयल को बेचने के लिए भी हामी भरनी चाहिए, लेकिन आप खरीद सकते हैं। अगर वो बेचने के लिए तैयार हैं तो ये उसका मार्केट प्राइस है, पूरी कंपनी इतने में आ जाएगी। तो आप एक शेयर जो खरीदने के लिए आप सोचते हो ना 216 रुपये देना है, आप एक बार के लिए वो सोचना बंद कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको 1.5 लाख का एमआरएफ का शेयर महंगा लगेगा और जोमेटो सस्ता लगेगा, ऐसा नहीं होता है। आप सोचिए कि पूरी कंपनी कितने में मिल रही है, और वो जो पूरी कंपनी जितने में मिल रही है मुझे, ये दुकान जितने में मिल रही है मुझे, क्या ये उसके लायक है कि नहीं। इससे आपको क्या होगा, समझ में आएगा कि वो महंगा है कि सस्ता। अब आप देखो जोमेटो को भी सेम 2,08,000 करोड़ की कंपनी है, जो आपका यहाँ पे था, अभी फिर से बता देता हूँ, एशियन पेंट में कितना था, यही नंबर 2,14,000 करोड़, और जोमेटो में कितना है 2,08,000। ध्यान से देखो, एशियन पेंट 2,14,000, जोमेटो 2,08,000। अब कैश फ्लो में आ जाओ, कैश फ्लो में यही नंबर अब सेम काम करेंगे। कैश फ्लो में जोमेटो में कितना है, 646 करोड़ का कैश फ्लो है जोमेटो में, और यही नंबर एशियन पेंट में कितना है, 6,000 और यहाँ पे 600, मतलब कि एशियन पेंट ऑलरेडी 6,000 करोड़ का कैश जनरेट कर रहा है। ये एक ऐसी दुकान है आपके किराने की आपके बगल में, जो 6,000 करोड़ रुपए का कैश जनरेट कर रही है अपने काम से हर साल। तो आप उस दुकान को खरीदने के लिए तैयार हो 2,15,000 करोड़ में। लेकिन जोमेटो एक ऐसी दुकान है उसके बगल में जिसमें कवर्स बहुत अच्छे हैं, जिसमें मतलब एक सुंदर साज सज्जा है, लेकिन वो सिर्फ 646 करोड़ रुपए कमा रही है, उसको आप खरीदने के लिए तैयार हो 2,08,000 करोड़ में। तो ये दिखाता है कि आप फ्यूचर के लिए कितना उसमें बिलीव करके बैठे हो कि फ्यूचर में बहुत कमाएगी कंपनी। अगर नहीं कमाई गलती से, अगर ये स्पेकुलेशन निकला जैसे राकेश जी बोल रहे हैं, अगर ये सिर्फ एक वो टुलिप वाला और रेल रोड वाला जैसे एक बोलते हैं ना कि अरे ये होगा वाला निकला, तो बहुत पैसे डूब जाएंगे लोगों के। अब अगर इसी चीज़ को कैलकुलेटर में डालें कि अगर 1,00,000 करोड़, मुझे तो लिखना भी नहीं आ रहा, 1,00,000 करोड़ की मार्केट कैप, तो 1,00,000 को डिवाइड करके देखते हैं तो आपको कितना कहा सर ने, 3,000 करोड़ का कम से कम कैश फ्लो होना चाहिए, तो मतलब 33.3। तो मैं कहता हूँ 30 to 35 टाइम्स आप सीधा निकालना चालू कर दो। मतलब अगर आपको पता है कि जोमेटो 6,100 करोड़ का कैश फ्लो कर रहा है, तो आपको अगर उसका सही मार्केट प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस मतलब टोटल मार्केट कैप, तो आप इसको क्या करो, 6,100 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे
6100 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो कितना आ रहा है 1,83,000। मतलब 1,83,000 करोड़ मिनिमम होना चाहिए मार्केट कैप लगभग। और अगर 35 से मल्टीप्लाई करो, ये हमने एक रेंज बना लिया कि कैश फ्लो जो भी होगा साल का उसको 30 और 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,13,000 करोड़। तो जब भी मार्केट कैप 1,83,000 से 2,13,000 करोड़ के बीच में आए तो आप समझिए कि सही वैल्यूएशन है। जिस टाइप की वैल्यूएशन एशियन पेंट, HAL इन लोगों को मिलती है, वैसी वैल्यूएशन आपकी जो कंपनी है, नई कंपनी, उसको भी मिल रही है। और अगर इससे बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है आपकी कंपनी का ऑलरेडी, तो समझिए वो महंगी मिल रही है। और अगर इससे कम में मिल रही है तो आप समझिए सस्ती मिल रही है। लेकिन मैंने क्या कहा, कैश फ्लो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब लगातार सेम ऐसे बढ़ते हुए होना चाहिए। ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, कभी निगेटिव आ गया बहुत साल, फिर एक बार पॉजिटिव आया, फिर बार बार निगेटिव आ रहा है, तो उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते। उसकी वैल्यूएशन को आपको फिर अलग टाइप से जस्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं जो लगातार कैश जनरेट करके दे रही हैं, वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, राकेश जी के हिसाब से, कि जो आपका जो कैश फ्लो है साल का, उसको आप 30 और 35 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। उसके बीच में अगर मार्केट कैप है तो सही है, अगर उससे ज़्यादा है मार्केट कैप करेंटली तो वो महंगी कंपनी है, उससे कम है अगर मार्केट कैप तो वो सस्ती कंपनी है। तो अगर आप 646 को 646, चलो 650 मान लो, इस साल का नंबर अभी नहीं आया है, मार्च 2025 का नंबर आपको देखना पड़ेगा, को अगर आप 35 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 22,750, मतलब 22,750 करोड़ का मार्केट कैप, और अभी लगभग 10 गुना मार्केट कैप है। तो शेयर का जो प्राइस है इसमें 10 गुना ज़्यादा स्पेकुलेटिव प्राइस है एशियन पेंट या अच्छी कंपनियों के हिसाब से। तो शेयर का करेक्ट प्राइस हो सकता है 21 रुपीज़ एज पर दिस मेथड। तो 10 गुना रिस्क है। अगर कैश फ्लो नहीं आया, अगर आपका मार्केट में और कोई कॉम्पिटिटर आ गया, अमेजॉन आ गया फूड डिलीवरी में, रिलायंस आ गया और इनका मार्केट शेयर कम हो गया, तो जितनी थ्योरी है आपकी कि ये होगा, बड़ा होगा, वो सब धरा का धरा रह जाएगा और ये भी बबल के जैसे फट जाएगा। तब आपको फिर पछताना पड़ेगा। तो ऐसे किसी भी कंपनी में अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो उतने ही पैसे डालिए जो आप गंवाने के लिए रेडी हैं। ये नहीं कि आप ना डालिए। हर चीज़ में, बिटकॉइन में भी लोगों को यही लगा था, लेकिन बाद में वो बहुत बड़ा हो गया। हो सकता है जोमेटो बाद में ये जो 646 करोड़ है इसको बढ़ा दे। इस साल का जो नंबर आया वो देखना पड़ेगा कितना है, लेकिन रिस्क को आप समझिए। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि ये नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन अगर आप 10 कंपनियों में, ऐसे ही 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें 8 तो क्रैश हो जाएंगी, सिर्फ 1 या 2 हो सकता है चल जाए। तो आपको रिस्क को समझना है, मेरा काम है आपको रिस्क को समझाना। तो मार्केट कैप निकालने के लिए आपको समझ में आ गया कि जो भी आपका जो कैश फ्लो है 6,100, इसको 30 और 35 से गुणा कीजिए, 30 और 35 से, जो नंबर आएगा उसके बीच में अगर मार्केट कैप है तो सही है, उससे ज़्यादा है अगर करंटली मार्केट कैप तो वो महंगी है, उसके बीच में आने का वेट कीजिए। अगर उससे ऑलरेडी नीचे है तो फिर सस्ती है वो। लेकिन कैश फ्लो में एक अच्छा कंसिस्टेंसी होना चाहिए जैसे यहाँ पे है, तभी ना आप मल्टी बैगर ढूंढेंगे। आप किससे कंपेयर करेंगे? एशियन पेंट, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन तरह की कंपनियों से ही तो कंपेयर करेंगे ना, जिन्होंने पिछले 30 साल में रिटर्न बना के दिया है। आप थोड़ी ना कोई भी कंपनी उठा के बोलेंगे कि मैं इससे कंपेयर करूंगा। आप ज़्यादातर लोग इस वीडियो के नीचे टाटा मोटर का एग्जाम्पल पूछेंगे। टाटा मोटर का मैं आपको यहीं पे निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो। टाटा मोटर का करंटली मार्केट कैप है 2.5 लाख करोड़, 2,50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब कि एशियन पेंट से भी थोड़ा ज़्यादा। तो आप बोलेंगे कि इस कंपनी को हिसाब से लगभग 3 दूनी 6 और 7,500 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट करना चाहिए। लेकिन आप समझिए कि टाटा मोटर जनरेट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। इस साल अगर आप उसका प्रॉफिट एंड आप उसका कैश फ्लो देखेंगे तो उसने 67,000 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया है। लेकिन अगर आप बात करेंगे ना कि ये साइक्लिक कंपनी है, इसका जो कैश फ्लो है वो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये 22,000 से 36,000 हुआ, 35,000, यहाँ पे फिर कम होने लग गया। यहाँ दिख रहा है आपको, ये कम होते होते 18,000 करोड़ हो गया, ये फिर से बढ़ा और फिर से कम हो गया। इसको आप प्रॉफिट में भी देख सकते हैं, जो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होगा वहाँ आपको साइक्लिक कंपनियां नज़र आ जाएंगी जिनका जो प्रॉफिट होता है वो पहले बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक टाइम आता है जब गाड़ियों की डिमांड ऐसे बढ़ती है, उसके बाद फिर से गिरती है,
फिर बढ़ती है, फिर गिरती है। इसको बोलते हैं साइक्लिक कंपनियां। अब इस कंपनी से जुड़े हुए जितनी भी कंपनियां होंगी, टायर कंपनी या और जो भी कंपनियां, उनमें भी आप ये ट्रेंड देखोगे। ऐसी कंपनी को आप लगातार सेम वैल्यूएशन नहीं कर सकते एक साल के परफॉर्मेंस के बेस पे। आप इसका ईपीएस देखो, ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना ईपीएस, इसको आप देखो, आपको एक साइकिल दिखेगा। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे एक्सेल में तो आपको एक साइकिल बनेगा। 34 रुपये से 48 रुपये हुआ उसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, फिर गिरा 40, 25 और यहाँ तो माइनस हो गया ये 4 साल। अब फिर से यहाँ बढ़ा, इन 3 साल में आप देखोगे बढ़ा। लेकिन अभी आप सुनने में आया होगा आपको टाटा मोटर फिर से गाड़ियों की बिक्री कम हो गई। अब आप आगे वाले 1-2 साल देखोगे, हो सकता है इसका प्रॉफिट फिर से नीचे गिरे, कैश फ्लो नीचे गिरे। तो आप इसको कैश फ्लो के हिसाब से वैल्यू नहीं कर सकते। सिर्फ उन्हीं कंपनियों को कर सकते हैं जिसमें कंसिस्टेंसी हो ईपीएस में और कैश फ्लो में। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनी मिलेगी, उनमें आप ये यूज़ करके देखना। और हो सके तो ये इंटरव्यू पूरा देखना। ये इंटरव्यू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो मुझे बताइए कमेंट करके, और चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो लोग बहुत महंगी कंपनियां खरीद लेते हैं सिर्फ सुन के कि ये शेयर तो 10 रुपये में मिल रहा है, 5 रुपये में मिल रहा है। शेयर प्राइस से कुछ नहीं होता, आपको देखना पड़ता है टोटल मार्केट कैप। अगर मैं अभी, आप देखना ध्यान से देखना, ये जोमेटो का मार्केट कैप है 2,08,000 और इसका शेयर प्राइस कितना है 216। अब आप लोगों क्या सोचते हो कि 1.5 लाख रुपए का है एमआरएफ तो वो महंगा है और 216 का जोमेटो सस्ता है? नहीं, आप मार्केट कैप देखना एमआरएफ का। अभी जोमेटो का मार्केट कैप है 2,08,000 करोड़ और कमा कितना रही है कंपनी, कैश फ्लो 646 करोड़। अब एमआरएफ देखो, एमआरएफ का शेयर प्राइस है 1,09,000 शेयर प्राइस, लेकिन इसका टोटल मार्केट कैप मतलब पूरी कंपनी आपको 46,000 करोड़ में मिल जाएगी। जोमेटो खरीदने के लिए आपको 2,08,000 लगेंगे, कंपनी खरीदने के लिए। एमआरएफ खरीदने के लिए लगेंगे 46,000 करोड़। मतलब एमआरएफ छोटी कंपनी है, सस्ती कंपनी है जोमेटो से। अब ये जो वैल्यूएशन है 46,000 करोड़, ये सही है कि नहीं, ये देखना है तो आप नीचे आओ सबसे पहले कैश फ्लो में और देखो कैश फ्लो बढ़ रहा है क्या। तो 1,000 यहाँ देखो, ये कैश फ्लो सेम, यहाँ पे देखो ये कम हो गया फिर से, और यहाँ पे फिर से ये बढ़ रहा है। तो ये जो साइकिल में चलती है टायर कंपनी, क्योंकि ऑटो से लिंक है, यहाँ भी आप देखोगे तो 3,300 करोड़ का क्या है, कैश फ्लो है। मतलब जोमेटो में जो 646 करोड़ है, 600 करोड़, वो एमआरएफ 3,000 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा है। तो इससे समझ में आता है अगर आप 3,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 90,000 हो जाता है। तो आप समझिए कि कंपनी का जो प्राइस होता है वो मार्केट कैप देख के निकाला जाता है, एक शेयर का प्राइस देख के नहीं निकाला जाता। ठीक है, क्योंकि अगर कम नंबर ऑफ शेयर है मार्केट में तो शेयर का प्राइस तो बढ़ेगा ना। मान लो कोई 1,00,000 करोड़ की कंपनी है और उसके पास सिर्फ एक ही शेयर है पूरी दुनिया में, तो उसका 1,00,000 करोड़ ही हो जाएगा उसका प्राइस शेयर का। अगर उस कंपनी के पास 1,00,000 शेयर है तो उसको उससे आप डिवाइड कर दीजिए टोटल मार्केट कैप को नंबर ऑफ शेयर से। इसीलिए मार्केट कैप देखना चालू कीजिए और उसको देखिए कि वो महंगा है कि सस्ता है, पिछली जो हमको मल्टी बैगर्स मिले हैं उससे कंपेयर करके। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हुआ। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।